दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और जिरगा कर दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाएं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का शरिया के कलाम का दो तीन शेर समाप्त करने सफर
जाता। ममता समान करें। उनके दर पे अख्तर की हसरत बोले बोले, उनके दर पे अख्तर की हसरत बोले बोले, उनके कैसे मन पर जाता कल को मज़मा गिर जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला दूसरा इश्क़ हकीकी यानी मोहब्बत खुदा व मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मजाजी अक्सर तबाह व बर्बाद करता है, जबकि इश्क़ हकीकी शादो आबाद करता है। इश्क़ हकीकी में बड़ी कुव्वत होती है, ये कभी सख्त तूफान का सामना करता, कभी फिरौन का मुकाबला करता, कभी हुक्म इलाही पर कुर्बानी के लिए सर रख देता, कभी बेखतर आग में कूद पड़ता, कभी दुनिया वालों से लड़ जाता और कभी अपना सब कुछ अपने महबूब की रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। याद रखिए, इश्क़ हकीकी के बाद सबसे बड़ी नेमत इश्क़ रसूल है। और हकीकत यह है कि इश्क़ रसूल के बगैर बंदे मोमिन का गुजारा हो ही नहीं सकता। मोमिन तभी कामिल मोमिन होता है जब वो सारी कायनात से ज्यादा सरवारे कायनात से मोहब्बत करे। हुजूर पुरनूर ने खुद अपनी जुबान हक तर्जुमान से इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करें। अगर मैं कहूँ कि उसी इश्क़ हकीकी के फर्दे कामिल, सच्चे आशिक़ रसूल, मुहिब्बे सादिक, बंदे खुदा अब्दे मुस्तफ़ा, साहिबे उर्स हुजूर मलिकुल उलमा था तो बेजा ना होगा, बल्कि मैं ये बात कहने में हक बजानिब रहूंगा कि हुजूर मलिकुल उलमा की आवाज से, हुजूर मलिकुल उलमा के किरदार से, हुजूर मलिकुल उलमा के अंदाज से, हुजूर मलिकुल उलमा की गुफ्तार से, हुजूर मलिकुल उलमा की रफ्तार से
इश्क़े हकीकी का जलवा नजर आता था, हुब्बे हबीब का जज्बे लासानी महसूस होता था। और ऐसा कैसे नहीं होता जबकि ये मुसल्लम ज़ात इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका ताबे होता है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका बावफा गुलाम होता है। हो सकता है इसी मजमे से उठकर कोई मोतरिज एतराज कर दे कि हजरत आप कहते हैं कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात मानता है, लेकिन मैंने कितने बेटों को देखा है जो बाप से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन बाप की बात नहीं मानते। मैंने कितनी बेटियों को देखा है जो माँ से मोहब्बत का दम तो भरती हैं लेकिन इश्क़े मजाजी के खातिर अपने माँओं के अरमानों का गला घोट देती हैं। मैंने कितने मुरीदों को देखा है जो अपने पीर से मोहब्बत का ऐलान नगर नगर और डगर डगर करते फिरते हैं, लेकिन जब वही पीर अपने मुरीद को मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर चलने के लिए मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम सुनाता है तो फिर वही मुरीद अपने पाप की भी बात, अपने पीर की भी बात नहीं मानता। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी दुनियादार का कौल नहीं है बल्कि सारे नबियों के सरदार का कौल है। अगर इस चीज को तारीख की रोशनी में समझना चाहते हैं तो हजरत सिद्दीक़ अकबर को देखिए। जब उन्होंने सारी कायनात से ज्यादा सरवरे कायनात से मोहब्बत किया है तो सारी कायनात की दौलत को सरवरे कायनात के कदमों में लाकर रख दिया है। हजरत उमर फारूक को देखो, जब उन्होंने सारी कायनात से ज्यादा सरवरे कायनात से मोहब्बत किया है तो इबादत पर इबादत किया है, तिलावत पर तिलावत किया है, रियाजत पर रियाजत किया है, सजदा पर सजदा किया है। जब आका ने देखा उमर के इबादत रियाजत तिलावत करने के अंदाज को तो आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई दूसरा नबी होता तो वो उमर होते। अल-मुख्तसर, जिसने भी सारी कायनात से ज्यादा सरवरे कायनात से मोहब्बत करके खुद को कामिल मोमिन बनाया है, अगर कोई जर्रा था तो आफताब बन गया, अगर कोई कतरा था तो दरिया बन गया, अगर कोई जमीन की बस्ती पे था तो आसमान की बुलंदी पे पहुंच गया। अब मुझे रुककर कहने की इजाजत दे दो कि जब हुजूर मलिकुल उलमा ने अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, जमीनों जायदाद से ज्यादा, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा सरवरे कायनात से मोहब्बत करके खुद को कामिल मोमिन अल्लाह का वली बनाया है तो फिर महबूब की मोहब्बत में महबूब की उम्मतियों के लिए सहीहुल बिहारी लिखा है। इसी मलिकुल उलमा ने अपने पीरो मुर्शिद मुहक्किक रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, मुहद्दिस रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान की हिदायत पर
शरई है, इस हिजरत में बरकत है। तब इसी मलिकुल उलमा, इसी बिहार के नाम ने कलम उठाया था और एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम सत्तुल कुरान मुहाजिरी बिहार वल पंजाब रखा था, जिस किताब की तरतीब व तखरीज इसी इदारे शरिया के प्रिंसिपल मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी मिसबाही ने की है। उस किताब में मलिकुल उलमा ने बताया है कि हिजरत किसको कहते हैं, कौन सी हिजरत में बरकत होती है, कौन सी हिजरत में आपको सवाब मिलता है। इसी बिहार के लाल ने अहले सुन्नत वल जमात को तरह तरह के बावकार बामोतबर मोतमद मुस्तरद आलिम दिए हैं। लेकिन वो मलिकुल उलमा अपने आकाए बेमिसाल के बंदाए बेसर से सच्चे आशिके रसूल थे। इसी सबब जब तक बकायदे हयात रहे, इश्क़े नबी को सीने में बसाए रखा, गुलामी का पट्टा गले में डाले रखा, और जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो अपनी जुबान हक से यही कह रहे थे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह बिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सुनता ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।